आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है, उसका एक्सप्रेशन आज हम डिराइव करेंगे। तो वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि वर्क डन एक कैपेसिटर को चार्ज करने में जो लगता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्या होगी, सेम होगी। कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, इनिशियली इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। When connected to battery, its potential becomes V, Q charge is placed at that time. ओके, तो ट्रिक टू रिमेंबर क्या है हमारे पास, ये डेरिवेशन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसको निकालने की मैंने लिखी है ट्रिक टू रिमेंबर। एज वी नो के एग्ज़ाम में हमने सभी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट भी हमें कई बार याद करनी पड़ जाती हैं। तो उसके लिए क्या होती हैं, ट्रिक्स होती हैं टू रिमेंबर दी डेरिवेशंस, ताकि हम एग्ज़ाम में ईज़िली उसको लिख सकें। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम इस डेरिवेशन को ईज़िली डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फाइंड वर्क डन फ्रॉम इट। Because we know that work done in charging a capacitor is stored in the form of electrical energy, so we have to find work done. So work done हमारे पास किस फॉर्मूला से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से आता है। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड उससे हम वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर देनी है, जो हमने वर्क डन निकाला है उसकी हमने कर देनी है सिंपली इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट, उसके बाद हमने उसमें पुट कर देनी है वैल्यू Q की C इक्वल्स टू V। देन सिंपली हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो चलिए हम इसे करते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V1 VI, कि हमने एक वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। हमने क्या माना है कि इनिशियली इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज। हमने यहाँ पे लिखा है कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस C, इनिशियली इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज। तो इनिशियली ये I हमने लिखा है, इसका मतलब है इनिशियली ये क्या है, 0 पे है। तो हमारे पास सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करके लिखनी होती है। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, तो आप अपना लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि V इनिशियली डज़ नॉट हैव एनी चार्ज, सो VI इक्वल्स टू 0। तो हम उसके बाद ये लिख देंगे सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो V आ गया हमारे पास वर्क डन फॉर स्मॉल। उसके बाद हम फॉर स्मॉल के लिए कंसीडर करते हैं एज वी नो। ठीक है, तो V आ गया हमारे पास, वर्क डन हो गया हमारे पास स्मॉल, चार्ज हो गया हमारे पास स्मॉल DQ। ठीक है, डेरिवेटिव। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी थी, वर्क डन। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फाइंड वर्क डन फ्रॉम इट। सो वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे DW, तो उसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई DQ। उसके बाद हमने ये निकाल ली वर्क डन। उसके बाद हमारे सेकंड स्टेप था इंटीग्रेशन, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो DW VDQ, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से W इसकी लिमिट्स, और इसकी होगी हमारे पास 0 से Q, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, Q की। ठीक है, तो उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास W ही आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q बाई C। हमें पता है कि Q इक्वल्स टू C बाई V है, तो हमारे पास V का फॉर्मूला क्या आ गया, Q बाई C। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसका आ गया फॉर्मूला Q बाई C DQ। तो C हमारे जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/C। तो उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन लिख देंगे हम सिंपली।
तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया था क्यू बाई सी डी क्यू। तो सी हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1 बाई सी क्यू डी क्यू, 0 से क्यू। तो इसके इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, xn+1 n+1, ये हमारे पास इसका लग जाएगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन के आगे हमारे पास q²/2, 0 से q है इसकी लिमिट्स। तो ये 2 भी हमारे पास क्या आ गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पे रह गया हमारे पास ओनली q², इसको हम क्या लिख सकते हैं, q²/2c। तो उसके बाद हमने क्या लिखा था कि पुट कर देनी है हमने वैल्यू q की वैल्यू हमने पुट कर देनी है cv। तो हम लिख देंगे कि q इक्वल टू है cv, तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू cv। यहाँ पे q का स्क्वायर है तो दोनों क्या आ जाएगा, स्क्वायर 2c। ठीक है, तो यहाँ एक c के साथ ये c कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया 1/2 cv²। उसके बाद हम v की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, सॉरी c की वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास है q/v। तो हमने यहाँ पे q/v पुट किया तो हमारे पास ये v भी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया ½ qv। यही था एक्सप्रेशन जो हमने सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में किया था, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यही एक्सप्रेशन निकाला था ना। तो ये आगे इसकी डेरिवेशन या कैलकुलेशन कि इसे कैसे निकालते हैं, अगर हमें एग्ज़ाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, तो वेरी सिंपल इजी स्टेप्स देख सकते हैं। पिछला पेज भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सिंपली इसका टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये हमारे पास ट्रिक टू रिमेंबर हैं, 3 पॉइंट्स अप्लाई कर देना है हमने फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड उस फाइंड कर लेनी है वर्क डन। उसके बाद हमने वर्क डन जो निकाला है उसकी कर दो इंटीग्रेशन करने के बाद हमने पुट कर देना है वैल्यू q इक्वल्स टू c/v। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वर्क डन बाय चार्ज। ये हमारे पास इनिशियली हमने कंसीडर किया था यहाँ पे कि ये इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज, कि यहाँ पे ये कोई भी चार्ज नहीं है इस पर। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू 0। तो हमारे पास ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो हम फॉर स्मॉल कंसीडर करते हैं, वी नो दैट इन डेरिवेशंस के पहले हम स्मॉल करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करके फार्मूलाज निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, dw/dq, ठीक है, डेरिवेटिव। उसके बाद हमने वर्क डन निकालना था, तो हमने ये क्या कर दिया, निकाल लिया। ये हमने क्या कर लिया, वर्क डन को निकाल लिया। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में लिखा था इंटीग्रेशन, तो हमने कर दी इसकी इंटीग्रेशन, लिमिट्स 0 तो w एंड 0 तो q, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, v का फॉर्मूला पुट कर दिया, q/c होता है, ठीक है। तो c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर। तो ये फार्मूला लगा के हमने कर दी इंटीग्रेशन, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई ये। उसके बाद हमने लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है। हाफ तो ये 2 जो है वो तो बाहर चला गया, तो इसकी लिमिट्स क्या आ गई, हम एक बार 0 पुट गया तो 0 ही रहा, q पुट गया तो q स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि हमने उसके बाद हमने q की वैल्यू पुट कर दी cv। तो यहाँ पे हमने cv पुट कर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो दोनों चीज़ों का स्क्वायर आ गया हमारे पास, c और c कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने फिर c की वैल्यू पुट कर दी q/v, तो हमारे पास आ गया ये एक्सप्रेशन। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, थैंक यू।